जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितनी बार, बस गुजारिश एक ही है, कभी मेरी नजरों से मत गिरना। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े खुद ब खुद भर जाते हैं और ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े टीले सूखे के सूखे रह जाते हैं। इसलिए अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है, तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है, तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। इसीलिए धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो, तो यकीन कर लेना कि कोई ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है, तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी, उतनी ही परेशानियां कम होंगी। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं, उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। अपनी अंतरात्मा को कभी मत भेजिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं। वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है। इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। को अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है, कभी रुको, सोचो,
फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं, तुम्हारी का बाहर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद यदि कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। ये वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है। परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो वह विष में बदल जाती है। हर परिस्थिति में वह बूंद केवल जल की बूंद, यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या खुद उन्हीं जैसे बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी 100 क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं। यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना, वर्षों की किताबें पढ़ने, सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख की भी अपनी जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है। ये हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला, तब जब हमारी कोई इच्छा अधूर, कई बार जब हम सब कुछ पा लेते हैं तब भी हमें संतोष नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का मौका। याद रखो, अंधेरा सिर्फ इस बात का संकेत देता है कि उजाला पास है। दुख केवल ये बताने आता है कि सुख तुम्हारी राह देख रहा है। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि जब तुम जीतो तो वह जीत और भी मीठी लगे। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, कभी तेज दौड़ती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी किसी स्टेशन पर ठहरती है और कभी अनजान पटरियों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना ही पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन की सच्चाई है। कभी से एक गधा दोहरे विचारों में पड़ा रहा। उसके दोनों ओर हरी भरी घास थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। कभी एक ओर बढ़ता, फिर दूसरी ओर का आकर्षण महसूस करता। इसी उधेड़ बुन में उसकी पूरी उम्र निकल गई। और अगर आप यह तय नहीं करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आप भी इसी भ्रम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप बस सोचने वालों में से हैं या करने वालों में से। काना कहते हैं, हमारा जीवन उस रेत घड़ी की तरह है जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह अतीत बन चुकी है, जो ऊपर है वह भविष्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह संकीर्ण मार्ग है जहां से रेत गिर रही है। यही हमारा वर्तमान है। अक्सर हम बीते समय का शो, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे हाथ में जो यह एक पल है उसे हम किस तरह जी रहे हैं? क्या हम इसे आनंद और प्रेम से भर रहे हैं? क्या हम इसे निराशा और दुख में गंवा रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, जब पैसा आएगा, जब समय। लेकिन सच तो यह है कि खुश रहने के लिए किसी सही समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। खुशी को किसी मंजिल की तरह देखने के बजाय उसे यात्रा का हिस्सा बनाइए। मुस्कुराइए, क्योंकि जीवन एक सुंदर अनुभव है। प्रयास कीजिए, क्योंकि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी उलटफेर में हम खो बैठते हैं। वे रिश्ते जिन्हें हमने दिल से कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था, वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते, यही दुनिया है। बुराई खुद चलकर लोगों के पास जाती है, लेकिन अच्छाई को खुद को साबित करना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी रूप में अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए होते हैं, जिनमें इंसानियत नहीं, वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों।
कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। दिन आता है फिर रात आती है, दुख आता है फिर सुख आता है। इस परिवर्तन को जो समझ गया वह जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है। कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझकर इंसान अपने दुखों में भी धैर्य रख सकता है और अपने सुखों में भी विनम्र रह सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभानी सब क्षणिक हैं, आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जब हमारे जीवन में दुख आता है, चाहे वह कोई कठिन परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो या अपनों का साथ छूट जाना हो, हम टूट जाते हैं। लगता है यह दुख कभी खत्म नहीं होगा, पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जैसे हर रात का अंत होता है, वैसे ही दुख का भी अंत होता है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे ही हर पीड़ा के बाद सुकून आता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में कई दुख आए। उसका बेटा बीमार पड़ा, खेती बर्बाद हो गई, घर में खाने तक को अन्न नहीं रहा। गांव वाले कहते थे कि वह भगवान को व्यर्थ पुकारता है। कोई सुनता नहीं, पर वह मुस्कुराकर कहता, रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। कृष्ण की कृपा समय बदलते हुए ही प्रकट होती है। और कुछ ही महीनों बाद उसके बेटे का रोग ठीक हो गया। बारिश अच्छी हुई और खेत भरपूर लहलहा उठे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन वह वृद्ध शांत था। उसने कहा, कृष्ण मुझे पहले दुख देकर सहनशील बनाना चाहते थे, ताकि जब सुख आए तो मैं उसका अहंकार ना करूं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा का अंत होता है। मनुष्य को अपने जीवन में यह स्वीकार करना होगा कि समय स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में हर स्थिति स्थायी नहीं होती। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन जो इस चक्र को समझ गया, वह रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए भी विनम्र रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है, उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। मैं उसके लिए वह समय चुनता हूं जब वह परिणाम को सहने की योग्यता पा चुका हो। मेरी योजना में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। जब हम जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब अक्सर हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया। मेहनत, प्रयास, प्रार्थना, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। हम इंतजार करते हैं, लेकिन समय जैसे थम सा जाता है। लगने लगता है कि कहीं भगवान हमें भूल तो नहीं गए। क्या हमारी पुकार उनके कानों तक पहुंच भी रही है या नहीं? लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण का यह गढ़ संदेश हमारे जीवन को दिशा देता है। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जरा सोचिए, अगर बीज बोते ही फसल उग जाए, तो क्या वह मजबूत होगी नहीं? उसे धरती की गहराइयों में रहना होता है, अंधकार सहना होता है, पानी और धूप की प्रतीक्षा करनी होती है। और जब समय आता है, तब वह अंकुरित होता है, पनपता है और फिर विशाल पेड़ बनता है। ईश्वर का कार्य भी कुछ ऐसा ही है। वे हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वह फल हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के बाद ही दिया जाना चाहिए। जीवन में कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। एक परीक्षा देने के बाद, एक अवसर के लिए तैयारी करने के बाद, कोई स्वप्न देखने के बाद जब देर होती है, तो हम टूटने लगते हैं। पर जो नहीं जानते, वह यह है कि देर ईश्वर का मौन निर्माण है। उस देरी में ही वह हमारी परिपक्वता को आकार देते हैं। जैसे मिट्टी के दीपक को पकने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी पककर ही हमारे जीवन में आता है। नया दिन है, चलो कोई नई बात करो। कल बेशक हारे थे, पर आज नई शुरुआत करो। ना शौक, ना शोहरत, ना किसी के प्यार के लिए तुम्हें जीतना है। सिर्फ अपने परिवार के लिए षड्यंत्र से सफलता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। गुस्से की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के डर से दूसरों का हक खाना नहीं छोड़ते। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे कृष्ण मार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।